बहुत ज्यादा। कैसे महसूस होता था मेरी डेथ हो जाएगी? ऐसे लगता है जैसे मेरी सांस निकल ही जाएगी। मतलब कितना डर था उस समय आपके अंदर, कितना तकलीफ में था? बहुत ज्यादा। तो बहुत धार्मिकता है कि सियाने के पास गए तो जब सियाने के पास जाते थे पापा जी वो मुझे बहुत ही मारते थे, मेरे बाल खींचते थे। सियाने हाँ जी क्या पापा जी। कहते थे? तो वो मेरे मुंह में बोतल डालते थे। हाँ, तो वो कहते थे शैतान को बोतल में डाल। जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अभी अभी एक इधर बैठे हैं परिवार, इन्हें आग लगाओ, उन्हें लाओ आगे, इनकी गवाही देते हैं आपको। ये शायद हरियाणा से, आपका कौन सा शहर है भाई? करनाल है। करनाल है, ठीक है। अच्छा, आप लोग प्रभु में कब से थे? इधर आने से पहले प्रभु में कब से थे? 7-8 महीने पहले से जी। पहले थे, क्यों थे, क्या हुआ था? बीमार थी घर वाली। उनसे बात कराओ, मेरी उनसे बात कराओ, उनको दे दो माइक हाथ में, माइक ऊपर रखना लिप्स के पास। क्या होता था, आप अपने बारे में बताओ। पापा जी मैं बीमार थी बहुत ज्यादा, दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे मुझे। कितने ज्यादा अटैक आते थे? बहुत ज्यादा। क्या होता था आपको अटैक्स में? मेरे सांस रुकते थे। जब आपकी सांस रुक जाती थी आपको कितनी घबराहट होती थी? बहुत ज्यादा। कैसे महसूस होता था मेरी डेथ हो जाएगी? ऐसे लगता है जैसे मेरे सांस निकल ही जाएंगे। मतलब कितना डर था उस समय आपके अंदर, बहुत कितना ज्यादा। तकलीफ में था? बहुत ज्यादा जी। तो इसके लिए आपने क्या क्या ठीक होने के लिए? बहुत धार्मिकता है कि सियाने के पास गए तो जब सियाने के पास जाते थे पापा जी वो मुझे बहुत ही मारते थे, मेरे बाल खींचते थे। सियाने हाँ जी क्या पापा कहते जी। थे? तो वो मेरे मुंह में बोतल डालते थे। हाँ, तो वो कहते थे शैतान को बोतल में डालेंगे। इधर देखो, इसके मुंह में बोतल जो कांच की बोतल होती है ना, ऐसे मुंह में डाल देते थे। और इसके पति को ऐसे पता नहीं पीछे बालों से क्या करते थे, ऐसे करो क्योंकि दुष्ट आत्मा निकल के उस बोतल में आ जाएगा। और जब इसके बोतल मुंह में डालते थे, ये कहती इतनी तकलीफ होती थी, पहले से सांस नहीं आ रहा और ऊपर से मुंह में बोतल डली और सांस नहीं आ रहा। ये है तंत्री बाबे। अच्छा, फिर क्या होता था? फिर पापा जी मैं ठीक ही नहीं हुई तो हमने 3 दिन तक अपने घर में भी पंडित से पाठ रखवाया पापा जी। अच्छा, फिर भी ठीक नहीं हुए? फिर भी ठीक नहीं हुई। अच्छा, तो हाँ जी, जो बहुत सारी धार्मिकता उन्होंने करवाई वो भी किए। सब कुछ किया, नहीं कुछ? हाँ जी, मौलवी के पास भी लेकर गए मुझे। ओके। अच्छा, एक काम करो, इनके वो सीन है जब ये आए थे यहाँ, इनका ले हैंड हुआ, वो दिखाओ, सीन दिखाओ इनके। अभी बताते हैं एक विषय आपको आज। आगे लो। ओए शैतान, शट इस बॉडी को, शट शट, सीधा करो इसको। ओए दुष्ट, कौन है तू? तेरे साथ है? कहां से आए हो? कहां से आए भाई? हैं? करनाल से। करनाल से? हाँ जी। इसको दुष्ट आत्मा ने कब से पकड़ा है? 6-7 साल हो गए जी। 6-7 साल से? हाँ जी। कहीं से भी नहीं आजादी? वो कुरुक्षेत्र जाते थे जी। कुरुक्षेत्र। मतलब कहीं से भी ठीक नहीं होती है? हाँ जी, ये ऐसे हो जाती है। पिछली बार भी आए थे घर पे, ऐसे होगी जा। ऐसे हो जाती हाँ है? जी। आज आप क्या विश्वास करते हो? बैठ चंगाई के लिए विश्वास करते हैं कि चंगी होती प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हो? है। जी जी। तो वो आजाद कर सकता है उसको हमेशा के लिए। यस फादर। ओए दुष्ट, शट इसको। देख शैतान मेरी ओर देख, देख सामने गोल कर, चल चल चट चट, छोड़ दे इसको, जा रही है, निकल इसके जीवन से, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दुष्ट तुझे इसके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं और दोबारा नहीं आना। फ्री, उठाओ उसे, उठाओ अब इसको, खड़ा करो, ले जाओ इसको पीछे। सुनो, देखो, मुझे भी दुष्ट आत्मा के अटैक्स आते रहे
मैं भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त बंदा था इस दुनिया में। मुझे पूछ कर देखो, दुष्ट आत्मा जब होता है कितनी तकलीफ होती है इंसान को। ये नॉर्मल विषय नहीं है। सिर्फ ये प्रभु में आगे हील नहीं हो रहे थे। ये नॉर्मल विषय नहीं है एक अगुए का वो उस लेवल को लेना कि 2 मिनट में ऐसे बोले और शैतान छोड़कर चला जाए। इस लेवल में आने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है और आत्मिक चीजें पकड़नी पड़ती है। याद रखना, एक बहुत बड़ा पवित्र मन बनाना पड़ता है परमेश्वर के साथ, तब ये होते हैं। जो चंगाई के खिलाफ बोलते हैं ना पास्टर, सबसे पहले उनको चंगाई की जरूरत है। उनको बोलो, कुछ पास्टर कर नहीं सकते चंगाइयां और बुराई करते रहते हो, पर प्रभु बोला है ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, कुछ ना कुछ गलत जो चंगाई करते उन पास्टरों के खिलाफ। मुझे लगता है सबसे पहले उन्हें लाओ, उनको ले एंड करें, उन्हें ठीक करें, फिर वो बंद करें ऐसे बोलना। इनसे पूछो इनका हाल। अच्छा, इनको मेरा उठाने का मतलब क्या था? एक गवाही हुई थी आपके लिए और दूसरा एक वचन था। ये अच्छे मन के दोनों, ये परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, वहां लोगों को बचाना चाहते हैं, सुसमाचार देना चाहते हैं, अपने एरिया में बड़े लोगों को बता रहे। इन्होंने मुझे बताया कि हमने कई फैमिलीज यहां लाना चाहिए, जहां लेकर आए, अब वो आ नहीं रहे। जानते क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो कहते हैं ये पास्टर तेल पानी नहीं देता। हम नहीं जाना, क्या नहीं देता ये पास्टर? इन्होंने मुझे बताया कि वो आए नहीं तेल पानी के कारण। 2 बार आए, 1 बार आए, फिर नहीं आए। अरे क्या हो रहा है इंसानों को? अरे बाइबल का जो सबसे बड़ा विषय है, चाहे मोक्ष पाने का या चंगाई पाने का, वो विषय है विश्वास। अगर कोई तेल पानी देता है या यूज करता है, कुछ काम हो जाते हैं, तो मैं उनके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, इनसे पूछो। ये एक चंडीगढ़ में कोई चर्च था, वहां गए थे, कितने का लेकर आए थे तेल? 700 रुपए का दिया था। 700 रुपए का तेल लेकर आए थे। कितना था? थोड़ा सा था जी, वो स्प्रे थे इतना सा तेल। कितनी बार लगाया उसे ठीक होने के लिए? बहुत बार लगाया जी, ठीक 7 बार लगाया जी, है? 5-7 बार लगाया, कोई आराम नहीं हुआ। कोई आराम नहीं हुआ। शायद उसमें वो क्या कहते हो, गलती से अभी शक्ति डाली नहीं होगी ना। शक्ति वाला लेकर आना था भाई तेल। वो तो तेल था, उसमें थोड़ा खुशबू है? सेंट का खुशबू था, लेकिन और कुछ नहीं। सेंट का खुशबू था उसमें? हाँ जी। अच्छा, खुशबू भी डाला था? हाँ, खुशबू वाला था, बाकी उसमें छा कुछ नहीं, पानी था वो। अरे ये 700 रुपए का तेल यूज किया इन्होंने। कहते 5-7 बार लगाया, नहीं काम हुआ। कितने लोग दिखना नहीं ठीक होते। ये एक जस्ट रीति है, ये एक रीति है। हाँ, ये रीति काम कर जाती। मैं आज यूज करूंगा ना तेल, तो कई लोगों की गवाहियां बन जाएगी, लेकिन ये मेन विषय नहीं है। मेन विषय आपको आत्मा में बढ़ाना। और जब तक आप देखो, एक बात बताओ मुझे, आप रोज खाना खाते जीने के लिए, क्यों खाते हो? रोज अलग अलग तरह का, रोज ध्यान देकर क्यों पानी पीते हो? ये पवित्र आत्मा का विषय या विश्वास का विषय कभी कभी याद करने वाला विषय नहीं है। ये रोज ध्यान देने वाला विषय, रोज पवित्र आत्मा में अगर आपने रोज फोकस नहीं दिया, नहीं ध्यान दिया, तो आपको कभी एबीसी भी नहीं समझ आएगी आत्मा की। ये बहुत सीरियस विषय है आपके लिए। रोज आत्मा में मन लगाना, रोज आत्मा में फोकस करना, ध्यान देना। पता नहीं कितने दिन इस बात में फोकस दोगे, तब शुरू होगा ये विषय आपके अंदर। फिर आपको आत्मा काम कैसे करता है थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। फिर आपको आत्मा की अगुवाई आना शुरू करेगी। लेकिन ये प्रैक्टिकल बहुत ध्यान देने वाला विषय है। ये विषय है, याद रखो। क्या आप इसको पकड़कर जीने के लिए तैयार हो पूरी तरह से? आमीन। अभी मैं 2-3 चीजें फटाफट से पढ़ाऊंगा आपको आज। बैठ जाओ भाई, आपको परमेश्वर बरकत दे। आपने जीना है, ऐसे रूहें बजानी है जैसे बजा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्लीसिया जैसे एक बड़ी ग्रेस जो खुदा के दास के ऊपर है, कैसे इसने काम किया और इस बहन को जो सालों से जो शैतान ने इस बहन का जीवन नर्क बना दिया था, कैसे कुछ ही समय में खुदा के दास के कमांड करने से इस बहन को छुटकारा मिला। अगर आप भी अपने जीवन में दुखी हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, या फिर
शैतान के सताए हुए हैं। जब बिजनेस में मुश्किल हो तो आप हमारे चर्च अमृतसर दुबुर्जी बाईपास आ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते कि ये हमारा एड्रेस केवल 16 दिसंबर तक ही है। इसके बाद हमारा नया चर्च बन चुका है जिसका एड्रेस जीटी रोड मानावाला दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास तरन तारण रोड, राजेवाल चौक में हमारा नया चर्च है। आपको 16 दिसंबर के बाद हमारे नए चर्च में पहुंचना पड़ेगा। हम वहीं शिफ्ट होने वाले हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर भी आ सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट में हो, आप अपनी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए आना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि कम से कम आपको एक संगति अटेंड करनी पड़ेगी और 2 दिन चर्च में रुकना पड़ेगा। तब आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, आपका काम हो जाएगा। आमीन।